हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछला क्लास में डिस्कस किए हुए थे क्वेश्चन नंबर 27 और आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 और डिटर्मिनेंट्स। एक दो दिन का क्लास बचा हुआ है मात्र और टाइम टेकिंग चैप्टर भी था, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा था क्योंकि समझने वाला चीज़ था। लेकिन अब न्यू चैप्टर जो चलेगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या तो फिर डिफरेंशिएशन, जो भी कंटिन्यूटी जो भी चैप्टर है वो सब उतना टाइम लेने वाला नहीं है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जो भी चैप्टर था टाइम लेने वाला वो डिटर्मिनेंट्स था, उसको एक एक चीज़ को समझना था। आप खुद देखे होंगे कितना कॉन्सेप्ट लग रहा था। तो इसीलिए अब हम लोग का एक दो दिन क्लास बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जो नहीं जुड़े हैं मेरे साथ जुड़ जाएँ। और अब नया चैप्टर में थोड़ा टाइम कम लगेगा, है ना, और इसमें टाइम थोड़ा देना था, नहीं देते नहीं समझ में आता। और हम लोग सीरियल वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा नहीं आज यहाँ किए कल वहाँ किए छोड़ छाड़ के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको जस्ट क्लास जैसा ही क्लास चल रहा होगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है हम लोग, है ना, सब क्वेश्चन को करते हुए जा रहे हैं, थोड़ा टाइम तो लेगा ही। तो इसीलिए, है ना, थोड़ा सा हम लोग देखें। आज का क्वेश्चन है 28। अगर इस क्वेश्चन का बात करें, अभी मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है सब में डबल मेंबर है ना। यहाँ भी डबल डबल है, यहाँ भी डबल डबल है, यहाँ भी डबल डबल है। लेकिन जो प्रूव करना है सब में सिंगल सिंगल है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमको डबल को सिंगल बनाना है। जहाँ डबल मेंबर है वहाँ सिंगल बनाना है, जहाँ डबल है सिंगल बनाना है। तो सर आप कैसे सोचे सर? तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं क्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये 2 आने से कुछ नज़र आ रहा है कि 2 जब आया होगा तो हो सकता है 2 टाइम्स ए आया होगा, 2 टाइम्स बी आया होगा, 2 टाइम्स सी आया होगा, इस टाइप से 2a 2b 2c। अब 2 कॉमन निकल गया होगा तब ये चीज़ आया होगा। तो बहुत कुछ ऐसा है कि RHS को देखने के बाद भी कुछ पता चल जाता है कि वर्क क्या क्या होगा। या तो फिर आप खुद सोचें, अगर हमको अगर ए बात करें, ए मेरे को लाना है 2 टाइम्स ए है ना, ए बी सी बी सी ए सी बी, शायद यही होगा, ए सी बी सी ए बी, सॉरी ये मेरा क्या है, सी ए बी बी सी ए बी सी, हाँ ये चीज़ है। ये चीज़ लाना बगल में लिख दिया ताकि आप लोग को समझ में आना चाहिए। ये मान लेते हैं हम लोग, है ना, इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान देना है। ए मान लो C1 है, आप R1 R2 भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों, है ना, जैसे कॉलम में अप्लाई हो रहा है वैसे R में भी अप्लाई कीजिएगा तो बन जाएगा। तो हम अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई सर, है ना। C1 का नया नाम C1 C2 C3 ऐसा होगा दोस्तों, आप लोगों को पता है। जब आप तीनों अप्लाई कर रहे हैं तो तीनों को जोड़ रहे हैं, तो तीनों जोड़ेंगे तो ए 2a b 2b c 2c, क्योंकि ए 2a b 2b c 2, मतलब डबल डबल सब है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स 2a 2b 2c ऐसे आएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 बाहर कर देते हैं, इस टाइप से आएगा। उसी तरह यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो ए 2a b 2b, है ना, तो इस टाइप से 2 को बाहर कर दिए क्योंकि सब में 2 आएगा। अब यहाँ पे भी वही कहानी है, 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c है। क्लियर है? अब आप देखोगे एरो के पहले C1 है, एरो के पहले कौन है, C1। तो C1 लाइन चेंज कर गया होगा। तो आप लोगों को बताया गया था एरो के पहले अगर C1 है तो वो लाइन चेंज करेगा, बाकी जैसा है C2 जैसा है सेम वैसे ही रहेगा, a प्लस b और c प्लस a प्लस b प्लस c, इस टाइप का हो गया। अब आप खुद देखें, यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है ना, तो यहाँ से लिखेंगे टेकिंग, है ना, 2 कॉमन फ्रॉम C1। कहाँ से? टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C1, मतलब ये C1 है, ये मेरा C2 है, ये मेरा C3 है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 जब कॉमन आ जाएगा तो ये चीज़ बचेगा ए बी सी और ए बी सी, इस टाइप से बचेगा। और यहाँ बच जाएगा बी सी ए बी और यहाँ बच जाएगा ए बी और यहाँ क्या बच जाएगा दोस्त, बी प्लस सी। ये बात समझ आ गया? तो आप देखे होंगे सर, अब यहाँ से 2 बाहर था, सच में बाहर आ गया। मतलब 2 से मेरे को पता चला
कि पक्का 2 तभी आएगा, ए 2a, b 2b, c 2c, तभी ऐसा आ सकता है क्योंकि सब में ऐसा लग रहा है। तो मेरे को दिमाग काम किया तीनों को जोड़ दे जाए, तो तीनों को जोड़ेंगे तो a भी 2 आएगा, b भी 2 बार आएगा, 2 टाइम्स आएगा, c भी 2 बार आएगा और वही 2 को बाहर किया गया। अब खुद सोचे आप तो कैसे आप बनाएंगे। सर इससे अच्छा तो पहले था सर, कम से कम डबल था सर, और आप तो और टब कर दिए, जहां डबल था वहां ट्रिपल कर दिए, जबकि हमको सिंगल लाना है। तो अच्छा बात है ना कि अगर कहीं 3 मेंबर है और कहीं 2 मेंबर है तो आप 3 में 2 मेंबर को घटाइएगा तो आपका 1 मेंबर बचेगा। तो मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 मेंबर लाने के लिए या तो आपको 3 में 2 घटाना पड़ेगा या तो 2 में 1 घटाना पड़ेगा, तभी आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये मान लो यहाँ 3 मेंबर है, यहाँ 2 मेंबर है, तो 2 चला जाएगा तो 1 तो बचेगा ना, तो इसीलिए आपका सिंगल आना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से आप बात करें, अगर यहाँ BC है, पहले A देखना है कि हमको लाना क्या है। सबसे पहले पहला लाइन में A लाना है, क्या लाना है? A। अच्छा, अगर A लाना है तो BC वाला कटेगा तब ना A आएगा, CA वाला कटेगा तब ना B आएगा, AB कटेगा तब ना C आएगा, मतलब पहला लाइन आ गया। अब अगर कोई लड़का बोला सर इसको घटा दें तो भाई CA तो कटेगा लेकिन B बचेगा, जबकि यहाँ पे A लाना है, B यदि यहाँ लाना है तो B जब यहाँ लाना है तो यहाँ पे घटेगा। बात समझ आ रहा है? तो शुरू में आपको लाना क्या? A। तो आपको A बचाना है तो A तभी बचेगा जब E वाला घटेगा। तो ये मेरा C1 हो गया, ये मेरा C2 हो गया। तो C1 में C2 घटाएंगे तब ना BC कटेगा, तब ना C। तो मतलब यहाँ क्या अप्लाई होगा? अप्लाई C1 का नया नाम C1 माइनस C2, A अप्लाई चलेगा, ताकि 3 मेंबर से अब कितना मेंबर आएगा? 1 मेंबर। क्यों? 3 मेंबर में 2 मेंबर जाएगा एगो, क्योंकि 3 में 2 चला गया तो 1 तो जरूर बचेगा, क्योंकि 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो A BC कट जाएगा तो क्या बचेगा? डेल्टा इक्वल टू 2 टाइम्स A। अब CA घटा रहे हैं तो A घटाएंगे तो BC कट जाएगा। अब इसको घटाएंगे, मान लो इसको घटाएंगे तो A प्लस B प्लस C मेरा C1 है। अब C2 को घटा रहे हैं तो C2 कौन है? C है। तो घटाएंगे दोनों में माइनस जाएगा तो C और A कट जाएगा तो B बचेगा, तो ये मेरा B हो गया। इसी तरह इसको घटाएंगे तो माइनस A माइनस B वाला कट जाएगा तो आपका C बचेगा। चलो क्लियर। लेकिन एरो के पहले कौन है? C1, तो C1 लाइन चेंज कर गया, लेकिन C2 C3 वही रहेगा, क्योंकि एरो के पहले जो है वो चेंज करेगा, C2 C3 जैसा है वही रहेगा। A मेरा हो गया BC, A मेरा हो गया CA, A मेरा हो गया AB, और यहाँ बच गया C प्लस A प्लस B, और A बच गया B प्लस C। A चीज़ हो गया। आप खुद देखिए, हमको प्रूफ क्या करना था उसको बगल में लिखना पड़ेगा ना, तो आपका है ना, आप नहीं सोच पाइएगा। A प्रूफ करना था, बगल में लिख रहे हैं 2 टाइम्स ABC BCA CAB, शायद A था, BCA है ना, BCA C, हाँ यही था। तो आप खुद देखें, A पहला लाइन आपका ABC आ गया। अब बात रहा सर अब हमको A वाला लाना है, B लाना है। आप समझ रहे हैं क्या बात कर रहे हैं हम? अगर मेरा A चीज़ प्रूव करना था जिसमें से ABC आ गया, ABC मेरा आ गया। आप यहाँ देखें डेल्टा है, 2 टाइम्स A लाना था, ABC BCA और CAB, तो जिसमें से तो ABC पहला लाइन तो आ गया। अब हम लोग को क्या लाना है? यहाँ C को हटाना है तभी तो B आएगा, तो यहाँ पे हमको किसी भी हाल में C को हटाना है। तो C कैसे हटेगा आप ध्यान दें, है ना। हमको क्या करना है? B को लाना है, या तो फिर आप अचानक इसको नहीं ला सकते हैं, पहले A चीज आएगा। क्यों आप बताते हैं। अब यहाँ पे मान ले A आ गया, A अभी नहीं आ पा रहा है। आप यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ C लाना है तो C लाना है तो E A को यहाँ घटा दें तो A कट जाएगा, C बचेगा, B घटेगा तो A बचेगा, और C घटेगा तो B बच जाएगा। जब A लाइन आ जाएगा तब A लाइन आएगा, क्योंकि अचानक A लाइन अभी नहीं आ सकता है, क्योंकि आप कहीं भी घटाएं, क्योंकि हमको B बचाना है। सपोज B जब बचाना है, यहाँ B बचाना है, तो आप किसी में घटा ले, अगर यहाँ घटाइएगा C कटेगा तो A और B बच जाएगा। नहीं आ रहा है जबकि हमको B बचाना था, और इधर से घटाइएगा तो कुछ घटबे नहीं करेगा, मतलब आपका फर्स्ट और थर्ड पहले आएगा तब जाके सेकेंड आएगा। ये बात क्लियर होना चाहिए। तो आप खुद देखें, A लाइन तो आ चुका है, अब A लाइन लाना है, और A लाइन लाने के लिए यहाँ पे क्या बचाना है? C। तो भाई C तब बचेगा, C बचेगा तो A को हटाना है,
तो सी तब बचेगा जब यहां से घटेगा, यहां से नहीं, यहां से सी घटेगा तो बी ए दोनों बच जाएगा, क्योंकि सी कटेगा लेकिन बी तो बचेगा ना। और जबकि हमको सी लाना है तो यहाँ सी ए है और हमको बचाना किसको है, सी को। तो आपको नहीं लग रहा है कि ए यहाँ से घटा दिया जाए। अच्छा यहाँ ए बचाना है तो ए बचेगा, तो यहाँ से बी घटा दिया जाए। अच्छा यहाँ क्या बचाना है, बी, तो यहाँ सी घट जाएगा। मतलब इस बार आप देखें C1 और C3 में घटा देंगे तो अप्लाई C3 का नया नाम। क्यों, इस बार C3 लाने जा रहे हैं, C3 ना आप बना रहे हैं, C3 को ना नया बना रहे हैं, क्योंकि C1 तो बना हुआ है। तो C3 में से किसको घटाएं, C1। आप यहां से देख ले, डेल्टा इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी सी और B प्लस सी, C प्लस ए प्लस बी। क्लियर है। आप यहां पे देखें कि C3 में C1 घटा रहे, तो C3 में कौन कौन है, C प्लस ए मेरा C3 है, घटा किसको रहे, C1 वाला, तो ए घट जाएगा तो क्या बचेगा, C। ए बी है और B को घटाएंगे तो B कट जाएगा तो A बचेगा। अच्छा C है, C कट जाएगा तो क्या बचेगा, B। आपका 2 लाइन आ चुका है। अब B चोला लाना है, तो आप खुद सोचें यहाँ पे क्या लाना है। आपको जो प्रूव करना था ए बी सी, बी सी ए बी, ए बी सी आ चुका है, सी ए भी आ चुका है। अब हम लोग को यहाँ सिंगल बनाना है, तो 2 जगह तो सिंगल बना चुके, अब यहाँ पे सिंगल बनाना है। आप खुद सोचे बचाना क्या है, इसमें से ए घटेगा कि ए घटेगा, ए देखना है। दोनों तो तेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि डबल को सिंगल बनाने के लिए सिंगल रहेगा तब ना एगो बचेगा। तो इधर से भी ऑप्शन मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, तो आपको देखना है मेरे को लाना क्या है, ये चीज देखते हुए काम करना है। तो यहाँ पे बीच में बी लाना है, तो ये बी लाना है, तो बी लाना है तो मतलब सी को कटवाना है। बात समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। हम लोग को बी लाना है तो बी लाना है, तो बी लाना है, बी लाना है, बी लाना है, तो बी लाना है। तो बी जब लाना है तो हटाना किसको है, सी। तो सी कब हटेगा, कि इधर से घटाने के बाद कि इधर से। तो आप खुद सोचे इस सी को हटाना है तो सी तो यहाँ तो दिख नहीं रहा है, बल्कि यहाँ से घटेगा आपका। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, C2 में किसको घटाएंगे, C3। तो यहाँ से अप्लाई करेंगे, अगेन अप्लाई C2 का नया नाम, क्योंकि C1 तो बन चुका है, C3 भी बन चुका है। तो आप किसको इस बार बनाने वाले हैं, C2 को ना सिंगल बनाएंगे, C2 ना डबल दिख रहा है तो C2 को आप सिंगल बनाने वाले हैं। तो आप C2 को बना रहे हैं, C2 का नाम होगा, अब है ना C1 C3 तो बना हुआ है। अब C2 में किसको घटाएंगे, C1 नहीं, क्योंकि C1 घटाएंगे तो यहाँ A नहीं है, किसको घटाना पड़ेगा, C3। तो C3 घटाएंगे तब जाके मेरा CC कटेगा, A कटेगा, BB और AB मेरा सिंगल लाइन आ जाएगा। तो ये हो गया 2 टाइम्स ABC, घटाइए C घट जाएगा, B बचेगा, A घट जाएगा, C बचेगा, B कट जाएगा, A बचेगा, और यहाँ बच गया CAB। और यही चीज़ आपको प्रूव करना था, आप नोट कर लें, है ना। अट्ठाईस का पहला नंबर था। दूसरा नंबर क्वेश्चन, लेट डेल इक्वल टू 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा 0। तीसरा नंबर क्वेश्चन, लेट डेल इक्वल टू 0 माइनस ए 0 माइनस ए 0 माइनस ए बी A0 C माइनस बी माइनस C 0 इक्वल टू 0 लाना है। ये चीज़ है, ये आपको प्रूव करना है, ये दोनों को 0 लाना है। हमको लगता है कि सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगर हम इसका बात करें, ए अगर
ट्रिक से बता देते हैं, जल्दी बन जाएगा, लेकिन वैसे स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, उससे बनता है। तो हम अगर बात करें, आप ट्रिक दे देते हैं, आपका तुरंत बन जाएगा। सबसे पहले ए डायगोनल में 0 होगा, हर एक मेंबर 0 होगा, ये आप जान लें। जैसा कि आपको यहां भी देखने को मिल रहा है, सेम चीज मिल रहा है, आप देख लें। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स, और आप लोग को पता है कि डायगोनल मतलब है ना तिरछा होता है, और डायगोनल मतलब विकर्ण होता है, और हमेशा डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में विकर्ण ऐसे लेते हैं, डायगोनल ऐसे लेना है, कंसीडर ऐसे करना है। डायगोनल वाला सारा एलिमेंट क्या होगा, 0 होना चाहिए। क्लियर है, ये बात आपको याद होना चाहिए। डायगोनल का एलिमेंट सारा का सारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दूसरा, यहां है ना, आप देखें थोड़ा, यहां का अपोजिट आपको यहां मिलेगा, अगर यहां साइन है तो माइनस साइन मिलेगा, या साइन है तो माइनस साइन मिलेगा, और यहां का अपोजिट यहां मिलेगा, और यहां का अपोजिट यहां, मतलब एक दूसरे में अपोजिट साइन रहेगा। अगर साइन है तो माइनस साइन, माइनस है तो प्लस, है ना, ये कोई फिक्स नहीं कि यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा, या तो यहां प्लस है तो यहां, ऐसा हम बात नहीं कर रहे, दोनों अपोजिट होगा। देख लो, अपोजिट है, इधर से भी डायगोनल अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, सेम पैटर्न। ए तो 0 है, माइनस ए का प्लस है, बी का माइनस बी, और सी का माइनस सी। अगर ऐसा है, ये ट्रिक बताया जा रहा है कि अगर अपोजिट ए चीज, अगर आप जब लाइन खींचिएगा तो अपोजिट साइन मिलेगा, माइनस का प्लस या प्लस का माइनस, दोनों अपोजिट रहेगा, दोनों अपोजिट साइन रहेगा, माइनस का प्लस, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर यहां भी देखें, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो इस केसेस में आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या लिखेंगे, 0। समझ आ रहा बात, ये मेरा ट्रिक था कि आप डायरेक्ट ऐसा वैल्यू को आपको क्या लिख देना है, डेल्टा का वैल्यू 0। कब, जब सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स 0 दिखना चाहिए। दूसरा, हर एक मेंबर का अपोजिट होना चाहिए, हर एक मेंबर का अपोजिट होना चाहिए, हर एक मेंबर का अपोजिट होना चाहिए। बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये तो ट्रिक से बता दिया गया। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स मतलब होता है ना, एक कॉन्सेप्ट लगेगा, उस कॉन्सेप्ट से बनता है, लेकिन आपको उतना नहीं जानना है, बस आप फिलहाल इतना जान लें कि हमको रीजन क्या देना है, कि अगर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, माइनस होगा तो मतलब अगर एक दूसरे डायगोनल, देखो अगर ये तिरछा, हर एक एलिमेंट तो वही होगा, मेंबर वही होगा, लेकिन अपोजिट साइन होगा, माइनस का प्लस या तो प्लस का माइनस अपोजिट होगा। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ है ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। क्लियर है, यहाँ पे भी आप देखें, माइनस है तो प्लस होगा। समझ आ रहा बात, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, इस केसेस में डायरेक्ट आप डेल्टा का वैल्यू क्या लिख देना है, 0। एक ट्रिक बता दिया गया, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, है ना। सबसे पहले ये सीधा वाला डायगोनल 0 दिखना चाहिए, पहला, ये बात क्लियर है। डायगोनल वाला एलिमेंट क्या दिखना चाहिए, 0, ये क्लियर है। दूसरा, यहाँ पे जो मेंबर होगा, यहाँ सामने सामने अपोजिट मेंबर, अपोजिट ना मेंबर वही होगा, साइन अपोजिट, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, मेंबर वही है, अपोजिट साइन कहीं भी अपोजिट हो, अगर यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो, लेकिन अपोजिट साइन होना चाहिए। यहाँ भी अपोजिट, यहाँ भी अपोजिट, यहाँ भी अपोजिट। उसी तरह यहाँ माइनस का प्लस, मेंबर तो सेम है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ऐसा जब हो, डायरेक्ट आपको आंसर क्या लिख देना है, डेल्टा का वैल्यू 0। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4, 28 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। टाइम तो लगेगा, इतना क्वेश्चन होगा तो टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि आपको पता है कि एक का क्वेश्चन करवा दिया जा रहा है। आप समझ के पढ़ें, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, कोस गामा है ना, ये मेरा हो गया साइन गामा, ये मेरा दिया है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, ये मेरा हो गया साइन बीटा, ये मेरा हो गया कॉस गामा, है ना, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया कॉस गामा, ये मेरा हो गया साइन गामा।
ये चीज़ है। और ये आपको प्रूव करना है। देखिए आप, ये क्वेश्चन तभी बनेगा, आपको प्रूफ लिखना पड़ेगा, ना तो नहीं समझ में आएगा क्या कैसे हमको पहला वर्क करना है, क्योंकि प्रूफ देखने से ही पता चलता है कि हमको लाना क्या है। कॉस बीटा कॉस गामा, ये था साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये चीज़ है। क्लियर? अब आप खुद सोचें कैसे बनाएं। ये चीज है। चलिए बहुत अच्छा बात है, आपको समझ में आ गया होगा। ये तो बनाना नहीं है, क्यों? ये जो मेरे को क्वेश्चन में दिया है और जो प्रूव करना है वहां भी 1 1 मौजूद है। ये चीज पहला लाइन तो कुछ बनाना नहीं है, हमको जो दिया है वही चीज लाना भी है। तो यहाँ पे 1 1 है फर्स्ट, तो यहाँ भी 1 1 है, तो मतलब इस पे वर्क एकदम थोड़ा भी नहीं करना है, मतलब जैसा का वैसे ही रहेगा। अब बात रहा, हाँ इसमें चेंजेज लाना है, इसमें चेंजेज लाना है। अरे डिफरेंट लग रहा है, तो आप खुद सोचे कि पहला लाइन तो सेम है, वो तो सेम ही लाना है, तो हमको इसके बारे में सोचना भी नहीं कुछ। अब बीच वाला लाइन में क्या लाना है? कॉस अल्फा। क्या लाना है? कॉस अल्फा। तो आप खुद सोचें, आप इसको जोड़ दें, साइन साइन कट जाएगा। आप इसको जोड़ दें, ए कट जाएगा। अब इसको जोड़ दें, साइन वाला कट जाएगा। तो साइन वाला कटेगा तो बचेगा क्या? सब कॉस वाला, और बीच में लाना भी क्या था? कॉस वाला। समझ में आया? तो आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या अप्लाई। ये मेरा C2 है, ये C1 का तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। C2 को लाने जा रहे हैं, और C2 में किसको एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं? ये C3 लाइन को ऐड कर रहे हैं। बात समझ आ रहा है? हम ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, ये मेरा C1, ये मेरा C2, ये मेरा C3। तो C2 और किसको जोड़ रहे हैं? C3। तो जोड़ने से क्या रिजल्ट मिलेगा आप खुद देख लें। 1 1 1 साइन अल्फा प्लस में और माइनस में, तो माइनस प्लस कट जाएगा। समझ आ रहा है? नहीं ये समझ आ रहा है? तो प्लस माइनस कट जाएगा, अपोजिट मेंबर कट जाएगा, तो कोस अल्फा के को बचेगा 2 कोस अल्फा। आप घटा नहीं रहे बल्कि जोड़ रहे हैं। साइन प्लस और साइन माइनस कट जाएगा, तो बीटा बीटा के को हो जाएगा 2 कोस बीटा, और साइन गामा तो ये मेरा हो जाएगा 2 कोस ए का बच जाएगा। क्लियर है? तो आप काम किसका कर रहे हैं? किसको लाने जा रहे थे? C2 को, इसीलिए C2 चेंज हो गया। हम C3 को थोड़ी ना ला रहे हैं, तो ये जैसा था वैसे ही रह जाएगा। कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस गामा साइन गामा। हाँ आप मेरे साथ जुड़े रहे, आपका हर एक क्वेश्चन को इजी कर दिया जाएगा। एक चीज हो गया। अब बात करें तो सबसे पहले इसमें 2 2 कॉमन लग रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? टेकिंग कहाँ से कॉमन निकल रहा है? पहला लाइन नहीं, तीसरा लाइन नहीं, दूसरा लाइन को क्या बोलते हैं, है ना? टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 1 1 1 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब यहाँ बच जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, है ना? कॉस बीटा साइन बीटा। मेरे साथ जुड़े रहे, बहुत समझ में आएगा, और हर एक चीज़ इजी कर दिया जाएगा। चाहे डिटर्मिनेंट सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, और वो अगर समझ में आपको आ गया तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि इसके बाद आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि टफ चैप्टर अगर आपको समझ में आ चुका है तो आगे जितना भी चैप्टर्स आएंगे वो सब का सब इजी आएगा। तो इसीलिए, है ना, अगर मेरा आप यहीं पे मेरे बारे में जज कर लिए कि मेरे को क्या आता है नहीं आता है, क्या हम आपको समझा सकते हैं या समझा पाएंगे। तो आप इतना टफ चैप्टर को अगर हम समझा दिए होंगे तो आपको आगे भी कहीं प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि इससे तो बहुत ईजी आएगा, है ना? कोस गामा, अरे मेरा क्या हो गया? साइन गामा। आप एक बात बताएं, 1 1 कोस अल्फा आप एक वर्क किए तो आपका बीच वाला लाइन आ गया, एक लाइन और बचा हुआ है, आपको यहाँ पे लाना है साइन अल्फा। और आपका भाई यहाँ पे साइन अल्फा तो है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? कॉस। तो आप खुद सोचें आपको थर्ड लाइन में क्या लाना है? साइन। समझ आ रहा बात? तो एक बात बताएं, आपको जब यहाँ साइन लाना है, यहाँ क्या लाना है? सब साइन वाला लाना है, तो मतलब इसको बचाना है, अब बाकी कोस को हटाना है। तो आपको खुद सोचें, इसमें से अगर इसको बगल वाला घटा देंगे, घटाना पड़ेगा, ऐड नहीं, ऐड कीजिएगा तो कोस 2 बन जाएगा। तो हमको ये हटाना है, अगर हटाना है
तो आप घटाएंगे तो कोस कोस कट जाएगा, कोस बीटा कट जाएगा, कोस गामा, तो आपका साइन आ जाएगा। तो आप खुद सोचें, आपको अगर बीच वाला लाइन लाना था, आप यहाँ इधर ध्यान दें, बीच वाला लाइन लाना था, क्या लाना था? कोस। तो आप खुद अप्लाई किए कि अगर हमको कोस लाना है तो आप पहले बीच वाला ला रहे तो बीच पे नजर रहना चाहिए। लाना क्या है, आप थर्ड पे ध्यान क्यों दे रहे हैं? आपको बीच में क्या लाना है? कोस। तो कोस लाना है तो कोस तब आएगा जब इसको जोड़ेंगे, तब ना साइन साइन कटेगा। तो आप यहाँ पे क्या अप्लाई किए? ए जोड़े, साइन साइन कटा, साइन साइन कटा, तो C2 C3 जोड़े, तो आपका बीच का आ गया। उसी तरह आपको अब क्या लाना है? थर्ड लाइन। और थर्ड वाला में क्या लाना है? साइन वाला बार बचाना है। तो साइन वाला तब बचेगा, मतलब कोस वाला जाना चाहिए, कोस वाला भगाना पड़ेगा। तो आप बगले से कोस घटा दीजिए, कोस कोस कट जाएगा। तो इस बार ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बचाना आपको साइन है, बचाना साइन है, बचाना साइन है। तो कोस को उड़ाना है, कोस तब उड़ेगा जब ई कोस में घटा दिया जाए, ई कोस को घटा दिया जाए, ई कोस को घटा दिया जाए। तो इसको यहाँ घटा रहे हैं, इसको यहाँ लाया जा रहा है, तो C3 में किसको घटा रहे हैं? C2 को। तो अगेन अप्लाई C3। अब एक लड़का बोल रहा है C3 शुरू में आप कैसे सोच लेते, आगे लिख देते? अरे पागल, इस बार तुम लाने क्या जा रहा है? C2 लाइन क्या? नहीं, इस बार किसको लाने जा रहा है? थर्ड लाइन, क्योंकि थर्ड लाइन आपका अभी तक नहीं आया हुआ है। पहला लाइन तो आ चुका है, सेकंड भी आ चुका है। आप किस पे वर्क कर रहे हैं? थर्ड लाइन लाने के लिए, क्योंकि मेरा थर्ड लाइन आ जाए, यही ना। तो इसीलिए थर्ड लाइन के बारे में लिखा जाता है कि थर्ड लाइन अब हम लोग उसका लाने का है ना इंतजाम कर रहे हैं। अब C3 में किसको घटा रहे हैं? C2 को। अब C3 में तो डेल्टा इक्वल टू 2 टाइम्स, यही ना है। तो 1 1 1 कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब आप खुद सोचें, अब क्या करेंगे? C3 में C2 को घटाएंगे, कोस कोस गया, क्योंकि माइनस लग जाएगा तो माइनस एक कट जाएगा, फिर माइनस लग जाएगा, कट जाएगा, माइनस लगेगा कट, तो बच जाएगा साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। ये आपका प्रूव करना था, आप नोट कर लें, है ना, आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30, इसके बाद 31 तुरंत कर लेंगे। इसके बाद मेरा टाइप थर्ड खत्म हो जाएगा। इसके बाद टाइप 4 बचेगा, जो बहुत कम टाइम लेगा। टाइप 4 एक क्लास, मात्र एक दिन का क्लास है, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो आप देखें 30 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद 31 होगा, इसके बाद मेरा आज का क्लास खत्म हो जाएगा। एक दिन का क्लास बचेगा टाइप 4। लेकिन यार टाइम ले रहा है तो आप ये ध्यान में रखें कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, और थोड़ा टफ चैप्टर था। अभी कितना इजी लग रहा होगा, आप शुरू से पढ़ रहे होंगे तो आपको एकदम ये सब तो एकदम बहुत इजी लग रहा होगा। इसके बाद जितना भी चैप्टर्स आने वाले हैं सब का सब इजी लगेगा, है ना। तो इसलिए आप ध्यान दें और मेरे साथ जुड़े रहें। ये नहीं कि शुरू में क्लास कर लिए, चलो यार एक्टिव था, नहीं है कि चलो एक्साइटेड था कि चलो क्लास करना है, इसके बाद एक्साइटेड नहीं। यार अभी क्लास ओपन नहीं होगा, आपको क्लास करते रहना है, ठीक है, अभी बहुत टाइम है। तो इसलिए आप अपना क्लास करें, रेगुलर मेंटेन करें। हाँ, आप लोग के लिए हम डेली वीडियो लाएंगे। हो जाता है कि कभी कभी वीडियो नहीं बन पाता है, इसलिए क्योंकि अभी मौसम ख़राब है ना, और बारिश की वजह से कभी कभी लाइन नहीं रहता है, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाता है। मेरा कोई शौक नहीं, अगर डेली है तो डेली हम वीडियो बनाएंगे। तो आप है ना मेरे साथ जुड़े रहें। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, 0 लाना है दोस्त, चलो अच्छा बात है, कुछ भी लाना है, बनाना तो हम ही लोग को पड़ेगा। चलो ए तो कम से कम दिखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कम से कम स्क्वायर को तोड़ दो यार। ए फॉर्मूला तो आप जानता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कम से कम ए तोड़ने के बाद कुछ इसके बाद सोचेंगे कि क्या लाना है नहीं लाना है। कम से कम यार ये बक्सा उक्सा को हटाओ पहले, है ना। तो ये बक्सा को हटाएंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस 2ab मतलब 2a। ये फॉर्मूला आता होगा, a स्क्वायर, b मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा। 2ab, a के जगह हम a और b के जगह हम क्या लिखेंगे 1, तो वही होगा, 2a ही बचेगा। इसके बाद b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2b, c स्क्वायर 1 माइनस 2c। ये चीज़ हुआ a स्क्वायर प्लस 1, b स्क्वायर प्लस 1, c स्क्वायर प्लस 1, a b c, इस टाइप से बच गया। अब आप धीरे धीरे सोचना स्टार्ट करें। क्या हमको 0 लाना है ना, चलो अच्छा बात है। आप एक बार में पूरा 0 कर सकते हैं, एक बार में आप पूरा 0 कर सकते हैं, लेकिन हाँ ए होना चाहिए, नहीं तो हो जाएगा। या तो फिर धीरे धीरे आप 5 स्टेप कीजिए, पहला थोड़ा हटा लीजिए, फिर कुछ
बहुत आदमी ऐसा है कि आप इसको पूरा डायरेक्ट जीरो कर दीजिएगा एक ही बार में, डिपेंड करता है आप सोच पा रहे हैं कि नहीं। या तो फिर आप क्या कीजिए, कोई अचानक कोई वर्क को नहीं कर पाता तो धीरे धीरे आज कुछ किया कल कुछ किया, धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप थोड़ा थोड़ा हटाइए, थोड़ा थोड़ा, वैसे भी बन जाएगा। तो आप सबसे पहले मेरा बात कीजिए, चलो ए स्क्वायर प्लस 1 है, बी स्क्वायर प्लस 1 है, सी स्क्वायर प्लस 1 है। चलो दोस्त, अच्छा यहाँ भी सेम चीज़ है, देखो तो सेम मिला के देखो, इतना तो सेम सेम है। तो आप क्या करो, इसको घटा दो, घटाने के बाद इतना टर्म तो कट जाएगा ना, सिर्फ ए बचेगा। तो यहाँ पे मेरा C1 है, ए मेरा C2 है, ए मेरा C3 है। तो यहाँ से अप्लाई क्या करेंगे, अप्लाई है ना, क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई C1 का नया नाम, C1 में से आप किसको घटा रहे हैं, C2, C1 में किसको घटा रहे हैं, C2। तो जब आप C1 में C2 घटाइएगा तो आपका रिजल्ट क्या बचेगा, ए देख ले, आप इसमें से इसमें घटा रहे हैं तो इसको घटा रहे मतलब माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, दो दो मेंबर है, घटा रहे मतलब घटाना मतलब साइन अपोजिट, तो ए कट जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा। क्यों, आप इसको अगर घटा रहे हैं तो घटा रहे तो बीच यहाँ माइनस दीजिएगा तो माइनस दोनों में ना जाएगा, तो ए दोनों पार्ट कट जाएगा, ए भी दोनों कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -2 ए, सिर्फ ए कट जाएगा तो -2 भी, ए कट जाएगा, ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, -2c। चलो बहुत अच्छा बात है। अब ए बच गया ए स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1, ए बी सी, ए चीज़ आपका बच गया। ये तो समझ में आ गया, ये तो बहुत इजी था, आप खुद सोच सकते थे। ए स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ भी है, तो आप प्लस प्लस तो कटेगा नहीं, तो आपको इसको घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे तो ये कट जाएगा, घटाएंगे तो ये कट जाएगा, घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये बचा। अच्छा नहीं लग रहा है -2 कॉमन आएगा, चलो टेकिंग -2 कॉमन है ना, कॉमन फ्रॉम कहाँ से, पहला लाइन से C1 से, तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू -2 ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1, ए बी सी, ए चीज़ बची है। समझ आ रहा है। और आपको डिटर्मिनेंट में बताया गया था क्या, अगर दो कॉलम अगर आपस में बराबर हो जाए तो ये पूरा डिटर्मिनेंट बक्सा नहीं बल्कि जीरो लिख देना है। तो आप लोग को बताया गया था कि यहाँ पे C1 और C3 देखने में बराबर हो गया, देखने में बराबर हुआ कि नहीं, जो C1 में एलिमेंट्स है वही आपको C3 में देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ से बताया गया था डेल्टा इक्वल टू -2, अगर दो कॉलम या दो रो आपस में देखने में बराबर हो जाए तो डायरेक्ट उसका बक्सा के नहीं लिखना है, बक्सा खत्म, ये दोनों बराबर दिख गया मतलब बक्सा का कोई वैल्यू नहीं, मतलब जीरो लिख देना है। हाँ ये तो बाहर है, हम क्या बोले, बक्सा के अंदर ना बराबर दिखा तो बक्सा के बदले में जीरो होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे C1 एंड हेयर क्या, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल्स, मतलब आइडेंटिकल मतलब सेम आप लिख सकते हैं। तो इसीलिए डेल्टा का वैल्यू आपका क्या हो गया, 0, आप नोट कर लें। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 है ना। सॉरी एक क्वेश्चन जो था ये 29 नंबर था। अच्छा अब हम लोग 30 करेंगे, आप क्वेश्चन मिस्टेक हुआ लिखने में, अब 30 है। दिया हुआ है लेट क्लियर, डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, अरे दिया 1 1 1 ए बी सी
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्रूव करना है आपको, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो आप देख लें, क्लियर, स्टार्ट। सबसे पहले ए तो सेम लाना है, चलो अच्छा बात। चलो दोस्त, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन सोचा था टाइप 3 जब हम लोग स्टार्ट किए थे, उस टाइम फर्स्ट ही नंबर क्वेश्चन ऐसा था मेरे को जहाँ तक याद है। चलो अच्छा बात है, छोड़ो। सबसे पहले क्या, अगर यहाँ पे BC है तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे पूरा बक्सा में 3 मेंबर देखने को मिल रहा है ना। BC यहाँ दिखा, यहाँ CA दिखा, यहाँ AB दिखा, लेकिन आप पता है यहाँ पे एक दोस्त का कमी है, क्या, A होना चाहिए, क्योंकि बक्सा में 3 आदमी का नाम आ रहा है ABC, तो ये बेचारा दूर में, इसको सामने ला दिया जाए, तीनों दोस्त एक साथ हो जाएगा। और यहाँ C है तो B का कमी है, और यहाँ AB है तो C का कमी। तो देख लो, अगर 2 दोस्त एक साथ दिख रहा है, एक साथ मतलब इसलिए क्योंकि गुना में है, तो 2 दोस्त एक साथ दिख रहा है, मतलब यहाँ समझना चाहिए कि एक दोस्त को अलग किया गया है। मतलब इस केसेस में जब भी 2 दोस्त एक साथ दिखता है तो हमेशा सोचना कि एक दोस्त को और लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 दोस्त का बक्सा के अंदर 3 ही नाम आ रहा है, ABC, D आया है क्या, नहीं, तो यहाँ पे 3 दोस्त का जोड़ा बनाया जाएगा। तो यहाँ पे BC है तो क्या कमी A, और यहाँ C है क्या कमी है B, और यहाँ AB दिख रहा है तो क्या कमी है C। तो 3 दोस्त लाने के लिए A मेरा क्या हो गया, एक चीज़ मेरे को प्रूव करना है ना। ठीक है, अच्छा बात है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम क्या करते हैं, A मेरा R1 है, A मेरा R2 है, A मेरा R3। इस क्वेश्चन में R1 R2 R3 से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे A चाहिए तो यहाँ पे A चाहिए तो R1 में A चाहिए, यहाँ पे B चाहिए तो B चाहिए तो कहाँ चाहिए, R2 में चाहिए, और यहाँ पे C चाहिए तो ये पूरा लाइन में चाहिए। यहाँ देना मतलब ये पूरा लाइन में देना, यहाँ देना मतलब पूरा लाइन में दिया जाता है, एक में नहीं दिया जाता है। तो R1 में क्या चाहिए, अप्लाई R1 में A का कमी है तो A R1, चलो क्लियर है। R2 में क्या चाहिए, CA है तो क्या कमी है B, तो B R2, और R3 में क्या चाहिए, R3 में AB है तो क्या नहीं है C, तो C R3। तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू, चलो मारते हैं। अगर यहाँ पे A दे रहे हैं तो ABC हुआ, तो यहाँ थोड़ी दिया जाता है, सब में दिया जाता है। अगर R1 का नाम आया, R1 में A दे रहे हैं मतलब पूरा R1 में दिया जाएगा। तो 1 में क्या हो जाएगा A, यहाँ A गो था और A दे रहे हैं तो A स्क्वायर, और यहाँ आ गया ABC। इसी तरह यहाँ दे रहे हैं तो यहाँ पे R2 में क्या दे रहे हैं B, तो यहाँ पे B हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक B है, एक B और आएगा, यहाँ पे हो जाएगा ABC। यहाँ पे क्या दे रहे है ना, R3 में क्या दे रहे C, तो यहाँ पे C आ जाएगा, एक C और आ जाएगा, डबल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ABC। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, बन गया क्वेश्चन, बन गया, थोड़ा ध्यान दें, है ना। अब थोड़ा ध्यान दो, मतलब यहाँ पे BC था, A देना था तो आप A दिए, CA था तो आपको क्या देना था, B देना था, आप यहाँ B दिए, और AB था तो वहाँ क्या कमी था, C, तो आप दे दिए। लेकिन आपको बताया गया था अगर फर्स्ट मेंबर में राइट साइड एरो के राइट साइड यही सब ना है, तो फर्स्ट मेंबर में A गुना है, फर्स्ट मेंबर में B गुना है, फर्स्ट मेंबर में C। तो बताया गया था अगर कोई फर्स्ट मेंबर में गुना हो तो A दिए तो आपको डिटर्मिनेंट के पहले A बैलेंस करना पड़ेगा, B दिए हैं तो B भी बैलेंस करना पड़ेगा, अगर डिटर्मिनेंट के अंदर C घुसाए हैं तो आपको C भी देना पड़ेगा। ये बात बताया गया था फर्स्ट मेंबर। हाँ, A R1 इसलिए फर्स्ट मेंबर है, आप देख ले, थोड़ा बार बार ये बात बता रहे हैं। ये फर्स्ट मेंबर R1 R2, तो इसमें राइट साइड, ये लेफ्ट साइड हो गया एरो का, इधर है तो राइट साइड में फर्स्ट कौन R1, तो R1 के पहले A है, तो इसलिए डिटर्मिनेंट के पहले A बैलेंस करना पड़ेगा। और यही A अगर सेकेंड मेंबर होता तो आपको डिटर्मिनेंट के पहले A नहीं देना पड़ता, B नहीं देना पड़ता। ये आप पहले से भी समझ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, A मेरा C1, A मेरा C2, A मेरा C3। आप खुद देखें, C3 से ABC कॉमन आ गया, है ना। C3 से क्या कॉमन आ गया, ABC, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम कहाँ, C3 से, है ना। A मेरा C3 से क्या गया, कॉमन। तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू ABC नीचे पहले से है और यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन मतलब ऊपर में आएगा ABC, मतलब जो आप दिए थे इसको
और रिटर्न फिर आपको दे दिया। नहीं समझ में आ रहा बात? आप ए बी बक्सा के अंदर अभी एक डाले थे ए स्क्वायर ए बी सी, कहीं कहीं बी डाले कहीं सी डाले, तो बक्सा क्या किया, आप ए बी सी दिए थे, ओ ए बी सी रिटर्न बक्सा आपको वापस दिया, तो वापस दिया तो मतलब कर्जा खत्म हो गया। अच्छा ए बी सी लिया था, जब यहाँ ए लिया बी लिया सी लिया, तब आप यहाँ क्या लगा दिए, कर्जा लगा दिए कि देखो यार तुम कर्जा ए लिया है बी लिया है सी, नीचे लगाना मतलब आप वो कर्जा में आपसे लिया है, लेकिन फिर अगर वो रिटर्न कर दिया तो ये कर्जा खत्म हो गया, अब वो कैसे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बच गया, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, ये चीज़ है। अब हम लोग को लाना क्या था, ये ध्यान दें थोड़ा, हम लोग को लाना था 1 ए बी सी, देख लो थोड़ा 1 1 है ना, थोड़ा ध्यान देंगे क्या लाना है, 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये चीज़ लाना था। और मेरा तो आ तो गया है, क्या गया है, 1 1 भी आया हुआ है, ए बी सी भी आया है, ए स्क्वायर आया, लेकिन थोड़ा सा क्या जगह का चेंज। तो आप लोग को बताया गया था अगर जब भी आपको जगह का ट्रांसफ़र करना हो, एक दूसरे का अलग जगह में बैठाना हो, एक दूसरे का अपोजिट बैठाना हो, तो आप एक बार में जब 2 कॉलम को चेंज कीजिएगा या 2 रो को, तो साइन में है ना फ़र्क पड़ता है, एक नेगेटिव आता है। तो ये भी बताया गया था आपको, क्या क्या प्रॉपर्टी बताया गया था याद है, 2 कॉलम अगर बराबर हो जाए, देखने में 2 कॉलम या 2 रो पूरा हूबहू मिल जाए तो उसका वैल्यू 0। लेकिन एक और बताया गया था कि 2 रो या 2 कॉलम को आपस में जगह में हेर फेर कीजिएगा तो एक माइनस साइन आता है, जितना बार कीजिएगा उतना माइनस आएगा। आप खुद सोचें 1 यहाँ है और मेरा 1 यहाँ है, तो प्रूव करना मतलब आपको 1 तो आगे बैठाना पड़ेगा। तो ए मेरा C1 है, ए मेरा C3 है, क्लियर है बात। तो यहाँ से अप्लाई क्या करेंगे, अप्लाई क्या, C1 का जगह ले रहा है C3, C1 का जगह कहाँ जा रहा है C1, इसका मतलब समझ रहे हैं, C1 मुंह किधर ले रहा है, C3 की ओर, और C3 भी जाएगा C1 की ओर, तो इसीलिए दोनों तरफ एरो होता है, इसलिए इसका मतलब होता है आपस में इंटरचेंज। C1 जा रहा है C3 के पास, C3 जा रहा है, तो इसीलिए। लेकिन जब आप अप्लाई करते थे R1 एरो, तो ए अप्लाई करते ए इंटरचेंज नहीं बताता, जगह का हेरफेर नहीं, लेकिन दोनों साइड मूव हो जाए तो मतलब ये बताता है कि आप जगह का हेरफेर कर रहे हैं। तो देख लो डेल्टा इक्वल टू क्या जाएगा, है ना, डेल्टा इक्वल टू C1 का जगह C3 लिया, तो C3 वाला कहाँ आएगा, C1 के पास, क्लियर है, C3 वाला C1 और C1 वाला कहाँ जाएगा, C3, A B C, क्लियर है। और C2 तो वैसे ही रहेगा, इसका भी कोई जगह चेंज नहीं हुआ है, बात C1 और C3 में हो रहा था। तो C1 आप खुद देखें, जो C1 में था ABC वो कहाँ चला गया, C3 के जगह में, और जो C3 में था 1 1 वो कहाँ गया C1। लेकिन अभी भी नहीं आया, 1 1 तो आ गया, लेकिन ABC बीच में है और ABC कहाँ गया है, लास्ट में। अब ये दोनों में आपस में चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर अप्लाई है ना, C2 का जगह कौन लेगा इस बार, C3, C2 जाएगा C3 और C3 कहाँ जाएगा C2, तो ये दोनों तरफ मुंह दिखाएं ताकि C2 जा रहा है C3 के पास, C3 जा रहा है C2। अब यहाँ से हाँ, लेकिन एक बात, जब आप एक बार चेंज किए तो एक माइनस आएगा, तो जितना बार आप 2 रो या 2 कॉलम चेंज करेंगे एक माइनस आया, फिर आप चेंज करने जा रहे हैं, क्या चेंज करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें, ए 1 1 तो रहेगा, ए स्क्वायर यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, तो ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा, ए बी सी और ए स्क्वायर यहाँ। तो आप फिर चेंज कर दिए तो एक माइनस था, ठीक है, पहले से, और एक बार फिर चेंज किए तो एक माइनस और हो जाएगा, तो इसीलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्लस। तो इसीलिए आपका ये प्रूव करना था, आप नोट कर लें, है ना, लास्ट क्लास बचा हुआ है।